हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस सत्र में आज हम लोग चर्चा करेंगे विषय में कि वर्तमान जो परिस्थिति कोरोना, इससे कैसे निपटा जाए। समस्या ये है कि इसको निपटने का कोई भी दूसरा उपचार नहीं है। कितना भी प्रयोग करे व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। प्रभुपाद एक पुस्तक में लिखे हैं कि भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान, जिसका अर्थ होता है कि जितना सारा हमारा मटेरियल प्रॉब्लम, भौतिक समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमेशा रहेगा। जरा मीन्स वृद्धावस्था, व्याधि मीन्स विभिन्न तरह का बीमारी, धर्म संकट जो भी चल रहा है कोरोना के रूप में। तो जन्म हुआ वो भी एक कष्टदायक है, मृत्यु होगा वो भी कष्टदायक होगा, वृद्धावस्था आएंगे वो भी कष्टदायक, और ये जो बीमारी जरा व्याधि, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये क्या है? दुख दोष, दुख दोषानुदर्शनम। जो इसे समझता है, जो इसे देखता है, उसे कहा जाता है बुद्धिमान। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो दुख व्याधि हम लोग जो भुगत रहे हैं, इतने बड़ा महान संक्रामक रोग से हम लोग अभी पीड़ित थे, जो सारे संसार में तहलका मच गया है। सारे संसार के लोग तबाही पुकार रहे भगवान को, तो लेकिन वो पुकारने की विधि को पता नहीं। खैर, भगवान हर तरह से सुन लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा है जो रिकमेंडेड विधि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान को कैसे पुकारा जाए, तो हमारी प्रार्थना सुने। क्योंकि हर परिस्थिति में श्रीमद् भागवत प्रमाण है, अनंत कोटि शास्त्र प्रमाण है कि सब जितने सारे भक्तगण या कोई भी व्यक्ति जो दुख संकट में गिर जाते हैं, तो उस समय वो कैसे भगवान को पुकारते और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कोई साक्षी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई भगवान को पुकारे और भगवान न आए, या कोई भगवान से मदद मांगे और उनको रक्षा भगवान ने न किया। तो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, कि हम लोग मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सभी भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल में गॉड गॉड जो बोलते हैं, एक्चुअली गॉड, हु इज गॉड, कौन है भगवान, उसको समझना है विज्ञान। और वही इसको सिखाता है, वो भगवान है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का नाम, भगवान के अनंत नाम है, श्री कृष्ण, गोविंद, नारायण, सब नाम में भगवान की अनंत शक्तियां भरी पड़ी है। परंतु शास्त्रों में विधि वर्णन ये है कि अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे तो हम लोग हर परिस्थिति से उब जाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की माला, तुलसी की माला, कोई भी तुलसी की माला हो, जो भी हो, अगर जीवा से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर जप करता है, भगवान उनकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। श्री कृष्ण उसकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अकाल में मृत्यु उसका नहीं होता। ये जो कोरोना वायरस में अकाल में मृत्यु हो रहा है, कलियुग की सबसे बड़ी दुखदाई दशा क्या है? सत्ययुग में जिसका जितना आयु है उतना ही वो जीवित रहेगा, त्रेता युग से द्वापर युग।
परंतु कलियुग की अवस्था कैसी है? कलियुग की अवस्था अकाल। अकाल मीन्स काल मतलब समय के अनुसार, अकाल मीन्स किसी भी टाइम, किसी भी समय जिसका मृत्यु हो, दैट इज कॉल्ड अकाल मृत्यु। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग इस भयावह भयंकर परिस्थिति कोरोना वायरस से बच जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक्चुअली भगवान ये सब परीक्षा भी लेते एक दृष्टिकोण से। क्या जरूरत है? जगत में हम सब जीवात्मा भगवान कृष्ण के संतान हैं, उनके पुत्र हैं। क्या कोई भी पिता चाहेंगे कि अपने पुत्र को दुख हो, कष्ट हो? लेकिन हम लोग को अपनी स्थिति को समझना है कि हमारा पिता कृष्ण है, लेकिन हम लोग कृष्ण के पास नहीं है। अतः कृष्ण चाहते कि हम लोग उनके पास जाए जहाँ पे वो रहते हैं। भगवान कहाँ रहते? गोलोक वृंदावन में। तो भगवान चाहते कि हम उनके पास जाए, लेकिन इस जगत में भुलक कर जीव कृष्ण को भुला दिया है। हम सब भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से भूल गए हैं। यही कारण है भगवान विभिन्न प्रकार से हम लोग को दुख देते हैं। दुख देने का उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से वो जागृत कराता है कि ये जगत जो है दुखों का संसार है, बल्कि असली आनंद एकमात्र मेरे पास है। तो हे जीव, हे मेरे पुत्र, क्यों यहाँ पे भटक रहे? कम टू मी, मेरे पास आओ। तो इसीलिए भगवान इतने सारे प्रकोप, भूकंप, बाढ़, सुनामी, साइक्लोन, महामारी, चक्रवात, सूखा, ये सब प्रकृति का नियम क्यों ऐसा करती है? ताकि लोग अल्टीमेटली भगवान की शरण ग्रहण करें। क्योंकि भगवान की समस्त शिक्षा, समस्त वैदिक साहित्यों का सार यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण पूर्ण रूप से करें। समस्त शास्त्रों का यही मत है और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तब हम लोग समस्त प्रकोप से बच जाते हैं। कोई व्यक्ति जेल गए हैं और उनको बहुत विभिन्न तरीके से पीटा जा रहा है, मार रहे हैं पुलिस, तो तब तक मारेगा जब तक वो खुद को सरेंडर नहीं करते। अगर वो हाथ जोड़कर, हाथ उठा के पूर्ण रूप से सरेंडर करे, एक लेटर लिखे राष्ट्रपति को कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे आप लोग रक्षा कीजिए, मैं सच्चा नागरिक की भांति अपना जीवन व्यतीत करूँगा, मैंने अपने बीते हुए कल में जो गुनाह किए हैं, जो अपराध किए, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। ऐसे अगर कोई लेटर लिखता है, कोई राष्ट्रपति के सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं, तो उनको रक्षा मिलती है। कोई पुलिस उसको डंडा नहीं मारता, उसको कष्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि शरणागत हो चुके हैं। तो उसी प्रकार हम सब इस इतने सारे प्रकोप, महामारी, कोरोना वायरस, मलेरिया, विभिन्न तरीके से मर रहे जीव, इसका मुख्य कारण क्या है? पुलिस की तरह पुलिस मार रहे डंडा, लेकिन तब तक मारेगा प्रकृति, कोरोना वायरस तब तक सताएगा जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति की ओर ना आए। तो इसीलिए हम सब मिलकर एक साथ श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन सोसाइटी क्रिएट किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, एकमात्र छत्र छाया इस कोरोना वायरस से रक्षा पाने का, कि हम सब मिलकर जो जहाँ पे है, घर में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, विदेश में हो, किसी भी जगह, जेल खाने में हो, सबका कर्तव्य ही है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। इस महामंत्र के जप से ही भगवान कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनेंगे, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना सुनेंगे तो समस्त जगत में जितने सारे कोरोना वायरस सब से मुक्त होंगे जीव, और हम लोग पुनः शांति के वातावरण में जी सकेंगे। तो आप सबसे यही गुजारिश, यही अनुरोध कि कृष्ण भक्त होइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अन्यथा ये प्रकृति का नियम नहीं छोड़ेंगे। मारते ही रहेंगे, लोग मरते जाएंगे। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करना ही हमारे जीवन की सफलता है, हमारी असली बुद्धिमानी है।